जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 4.2 करेंगे 10वीं क्लास में। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से करने हैं हमें। इसके टुकड़े करने हैं हमें -3 के, जो जोड़ने पर आए -3 गुणा करने में -10। तो इसको रफ में एक बार लिख देते हैं कि प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए -3 और गुणा करने पर आना चाहिए -10। अब जब भी गुणा करने पर माइनस की संख्या आए, बाकी की संख्या आए, तो जो टुकड़े होंगे वो आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। मतलब यहाँ प्लस नहीं, माइनस करने पर -3 आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं, देखो टुकड़े आप सोचो। 5 में से 2 जाएंगे तो 5x प्लस 2x, 5 में से 2 गए 3 और 5 दूनी 10। इन दोनों में कॉमन आया x की घात 2 में x का भाग दिया तो x बार, यहाँ से x आ गया बार तो 5, यहाँ से x 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बार, एक बार x माइनस 5 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 5, x बराबर -2। ऐसे करना है इसको। दूसरा प्रश्न है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए x का गुणांक है 1, तो प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए 1 और गुणा करने पर आना चाहिए 6 को 2 से गुणा किया 12 और माइनस के 12, अगर माइनस आया तो ये माइनस करने पर आना चाहिए। तो ऐसी संख्या सोचें जो जोड़ने पर, बाकी करने पर आए 1 और गुणा करने पर आए 12, तो होगी 4 और 3, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 4 में से 3 गए 1x और 4 3 12। इन दोनों में से कॉमन लिया 2 और 4 में 2 का भाग जाता है। x की घात 2 और x, तो एक x लग जाएगा बाहर, यहाँ से 2 आ गया बाहर, 2 घात में से x आ गया तो x बच गया। 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, x आ गया बाहर। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो -3 आया बाहर। जैसे माइनस बार आएगा चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का हो गया प्लस, 3 आ गया बाहर तो x माइनस का प्लस, 6 में 3 का भाग दिया 2 बार। ये कोष्टक बराबर, मतलब अपन सही कर रहे हैं। तो x प्लस 2 बार और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर -2 और 2x बराबर 3, या x बराबर 3/2। ऐसा करना है इन प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न थोड़ा गलत है, इसको बाद में करेंगे। 4 नंबर प्रश्न 2x की घात 2 माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो पहले अपन लेते हैं एलसीएम। 8 आएगा लघुत्तम, 1 का भाग 8 में दिया 8 बार, 8 दूनी 16, x की घात 2, 1 का भाग 8 में दिया 8 बार, 8 को x से गुणा किया 8x, 8 का भाग 8 में दिया 1 बार तो 1। ये 8 उधर जाकर गुणा हो तो कट गए। अब जोड़ने पर या बाकी करने पर आना चाहिए 8 माइनस के और गुणा करने पर प्लस के 16। तो ये प्लस के आ रहे हैं इसलिए मुझे जोड़ने पर, ये गुणा करने पर। तो 8 के टुकड़े करेंगे तो 4 और 4, 4 4 8, 4 चौक 16, 4 4 8 हो गए, 4 चौक 16 हो गए। इन दोनों में कॉमन आया 4x, 16 में 4 का भाग दिया 4 बार, 2 घात में से 1 आ गया बार, ये पूरा ही बार आ गया, अंदर बच गया 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो अपन ने माइनस बाहर लिया, माइनस बाहर लेते ये चिन्ह उल्टा हो गया, प्लस का हो गया और ये प्लस का हो गया माइनस। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब अपन सही कर रहे हैं। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ कुछ भी कॉमन था, मतलब -1 कॉमन लिया अपन ने तो -1 आ गया। 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1/4, 4x बराबर प्लस का 1 और x बराबर 1/4। प्रश्न नंबर 5 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो 20 के टुकड़े करने हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस का 1, जोड़ने पर 20 हो रहे हैं और गुणा करने पर 100, 10 10 100। 10x आया कॉमन तो अंदर बच गया 10x, ये पूरा बार आ गया। यहाँ -1 कॉमन आया तो 10x माइनस 1। सेम प्रश्न था पिछली बार जैसा, तो एक बार रख देंगे 0 के बराबर इसको, और एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0।
उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप कोशिश करना, नहीं हो तो फिर पूछना आप। प्रश्न नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। योग 27 और गुणा 182, तो हम ऐसी संख्या मानते हैं, कौन सी होगी? मानना संख्या योग गुणा 27, तो एक तो हो गई x और एक हो गई 27 माइनस एक्स। इनको जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा तो योग आ जाएगा 27। अब कह रहा है इनका गुणा 182 हो तो x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। x और 27 से गुणा किया 27x, x को x से किया तो x की घात 2, ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 182, ये 27x हो गए माइनस के, माइनस एक्स स्क्वायर हो गए प्लस के। इसको एक बार वापस से ही लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। जब पूरा पक्ष एकदम चेंज करते हैं तो उसमें चिन्ह नहीं बदलते। जैसे ये देखो, प्लस का एक्स स्क्वायर था तो प्लस के रखा, माइनस 27x माइनस के, और ये प्लस का तो प्लस का। अब जोड़ने पर आना चाहिए 27 माइनस के, गुणा करने पर 182। तो कौन सी संख्या हो सकती है? देखो 13 × 14 हो सकते हैं। देखो 13x माइनस 14x प्लस 182, तो 13 चौक 52 हासिल की 5, 13 5 18 सही है। तो इसमें से x आया कॉमन, तो x माइनस 13, इसमें से 14 कॉमन आया तो x माइनस 13। जैसे माइनस बार आया, चिन्ह उल्टे हो गए, ये हो गई प्लस की और ये हो गई माइनस की। x माइनस 13 सेम संख्या है तो बाहर ले ली इसको। x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 13 और x बराबर प्लस के 14। अतः संख्या हो जाएगी 13 14। अगर 13 लेंगे तो 27 में से 13 गए 14 बचेंगे, और 14 लेंगे तो 27 में से 14 गए 13 बचेंगे, तो संख्या हो गई 13 व 14। 4 नंबर प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत मतलब लगातार, तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, और इनका वर्गों का योग 365, और ये x प्लस 1, ये इसका वर्ग, ये इसका वर्ग, और इन दोनों का योग बराबर 365। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। अब इसका वर्ग खोल देंगे तो सूत्र हो जाएगा a प्लस बी की घात 2, तो a की घात 2 प्लस 2ab, तो x का डबल 2x प्लस 1 बराबर 365। तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। 365 में से एक गए 364 बराबर 0। इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले काट देंगे। दो कैंसिल। अब इसके टुकड़े करने, जोड़ने पर 1 आए और गुणा करने पर माइनस 182, मतलब बाकी करने पर 1 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ प्लस की आना चाहिए, जिसलिए प्लस संख्या बड़ी होगी माइनस की छोटी होगी। अब कॉमन लेंगे तो x आया कॉमन, तो x प्लस 14 माइनस 13 आए कॉमन, तो x प्लस 14 एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो x बराबर माइनस 14, x बराबर प्लस 13। ये तो हो जाएगा अमान्य, क्योंकि प्रश्न कह रहा है धनात्मक संख्या लेनी है, तो 13 हो गया। अतः संख्या एक ज़्यादा लेनी है तो 13 व 14। अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कहता है 5 नंबर, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का मान 13 है और ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ये x है, तो ये x माइनस 7 माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2
प्लस ऊंचाई की घात 2। तो कर्ण यहाँ पे 13 की घात 2, आधार x की घात 2, ऊंचाई x माइनस 7 की घात 2। 13 की घात 13 का वर्ग होता है 169, x की घात 2, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की घात 2, x और 7 को गुणा किया, 7x का डबल 14x, फिर 7 का वर्ग 49। ये उधर जाएंगे 0, x तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 0 2x की घात 2 माइनस 14x, इसमें से घटाया तो 120 बचेंगे। तो एक बार इधर लिख देता हूँ, 2x की घात 2 माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, 2 कॉमन लेंगे। अब इसका त्रिपद करना है तो आप खुद कर सकते हो, जोड़ने पर या बाकी करने पर आए 7, माइनस के गुणा करने पर आए माइनस के 60, तो इनका हो जाएगा 12 और 5। आप सेम करें इसको। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन तो मान लिया, एक दिन में बर्तन बनते हैं या निर्माण करते हैं बराबर x, एक दिन में x बर्तन बनते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। जितने बर्तन बने उससे दुगुने से 3 अधिक है, तो एक बर्तन की लागत हो जाएगी, एक बर्तन की लागत उसके दुगुने, तो मतलब x का दुगुना हो गया 2x प्लस 3 अधिक, तो 2x प्लस 3 रुपये है। अब क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, कुल मिला के निर्माण लागत आई 90 रुपये, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 90 रुपये कुल निर्माण लागत लगी। इसको गुणा किया तो 2x की घात 2, x को 3 से किया 3x, ये 90 प्लस के इधर आए तो माइनस के। अब कर देंगे त्रिपद, जोड़ने पर आना चाहिए जोड़ या बाकी करने पर 3, गुणा करने पर 180, तो इसके उत्तर हो जाएंगे 18 और 15। तो 2x की घात 2 प्लस 18x माइनस 15x माइनस 90 बराबर 0, 2x आया कॉमन तो x प्लस 9 15, एक मिनट देखो, 15 और 12 उत्तर आएगा। 15 × 12 180 होते हैं, तो इनमें से x आया कॉमन तो 2x प्लस, इसको वापस लिख देता हूँ एक बार, टुकड़े करने पर 15 और 12 आए, 15 में से 12 गए 3, और 15 × 12 180 होता है। इनमें x कॉमन आया तो 2x प्लस 15, इनमें 6 कॉमन आया तो 2x प्लस 15 छकड़ी 90। तो ये हो जाएगा अमान्य, और x बराबर 6, अतः एक दिन में बर्तन बनते हैं बराबर 6, व एक बर्तन की लागत 2 गुणा 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपये, एक बर्तन लागत 15 रुपये है।